देखो यंत्र अर्थात यंत्र विधि अध्याय व्याख्यास्याम श्लोक नंबर 3। यंत्र शतम एकम उत्तरम। शत कहते हैं 100 को, एकम कहते हैं 1 को, उत्तर मतलब मोर देन। ठीक है, 100 मोर देन 1। बाकी यंत्र कितने होंगे? 100 से एक ज्यादा, मतलब 101। यंत्र की काउंटिंग कितनी है? 101। यंत्र शतम एको उत्तरम। अत्र हस्तम एव प्रधानतम। ठीक है, प्रधानतम सबसे श्रेष्ठ यंत्र कौन सा है? प्रधानतम यंत्र है हाथ। सबसे प्रधानतम यंत्र है हाथ। यंत्र कितने होते हैं? 101। प्रधानतम यंत्र है हाथ। नेक्स्ट देखो नंबर 4। तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्यानी। अब कह रहे हैं शल्य किसको बोला जाता है? शल्य किसको बोलते हैं? व्हाट इज शल्य? मन शरीर बाधा कराणी, कोई भी ऐसी चीज हो जो मन में या फिर शरीर में बाधा उत्पन्न करे। आइदर मन में या फिर शरीर में बाधा उत्पन्न करे, उसको बोला जाता है क्या? शल्य। हम शल्य की परिभाषा पढ़ के ऐसे फर्स्ट चैप्टर में, तत्र शल्यम नाम तृण काश पाषाण पांचु लोलोष्ट अस्थि बाल नख पूषराव आदि। यहाँ पे कह रहे हैं वो तो सारे शरीर में, यहाँ बोले चाहे जो मन में भी बाधा उत्पन्न करे उसको भी शल्य बोला जाता है। तेषाम आहरण उपायो यंत्राणी, उसको निकालने के लिए, उस शल्य को जैसे एक्सटर्नल बॉडी को निकालने के लिए जिसके द्वारा निकाले जाते हैं या जो भी उपाय किया जाता है उसको यंत्र बोला जाता है। याद रखना, ये डेफिनेशन याद रखना कि मन शीत बाता कराणी शल्यानी तेषाम आहरण उपायो कॉल्ड एज शल्य। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे को? तानी षट प्रकाराणी, ये यंत्र है जो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स हैं इनके? 6। तानी षट प्रकाराणी, ये यंत्र हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र। थर्ड वन इज द ताल यंत्राणी, ताल। फोर्थ वन इज द नाड़ी, एंड फिफ्थ वन इज द शलाका, एंड सिक्स इज द उपयंत्राणी। 6 यंत्र कौन कौन से हमारे पास है? स्वस्तिक यंत्राणी, संदंश, ताल, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र एंड उपयंत्राणी। शलाका मतलब कहाँ पे? यहाँ पे हम शलाका का प्रयोग करते हैं, उसी को शलाका तंत्र भी बोला जाता है। स्वस्तिक यंत्र, स्वस्ति की तरह दिखने वाला। संदंश, थर्ड इज ताल, ताल कहते हैं स्कूप, स्कूप की तरह होगा। कैसा होता है शेप? देखते हैं अभी आगे। नेक्स्ट देखो तत्र, सुनो मेरी बात। ये स्वस्तिक यंत्र होते हैं, नंबर में होते हैं 24। स्वस्तिक यंत्र का नंबर है 24। संदंश यंत्र 2। संदंश यंत्र ओनली एंड ओनली 2 इन नंबर। स्वस्तिक यंत्र 24, संदंश यंत्र 2, ताल यंत्र 2, नाड़ी 20, शलाका यंत्र 28। टोटल हो गए 101। क्या देखा हमने? स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। स्वस्तिक 24, शलाका यंत्र 2, ताल यंत्र 2, नाड़ी 20, शलाका 28 एंड उपयंत्र 25। नीचे वही श्लोक में बता रहे हैं सारा। श्लोक 6 में तत्र चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणी, चतुर्विंशति 24 होते हैं स्वस्तिक यंत्र। दे द्वे संदंश यंत्रे, संदंश यंत्र 2 होते हैं। द्वे एव ताल यंत्रे, 2 ही ताल यंत्र होते हैं। विंशति नाड़ी, 20 प्रकार के नाड़ी यंत्र होते हैं। अष्टाविंशति शलाका, 28 शलाका यंत्र और पंचविंशति रूप यंत्राणी, 25 होते हैं उपयंत्र।
नेक्स्ट देखो, तानी प्रायशो लोहानी भवंती, ये यंत्र है, किससे बनाए जाते हैं, मटेरियल कौन सा यूज करते हैं इनको निर्माण करने के लिए, लोहा। तत् प्रतिरूप राणी तद लाभे, अगर लोहा अवेलेबल ना हो, तत् प्रतिरूप राणी, सेम इसी की जैसी कोई धातु अवेलेबल हो, ठीक है, तो उससे बनाए जाएंगे। तत्र नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृग पक्षी नाम मुख मुखानी यंत्राणी प्रायश्च सदृशानी, ये जो यंत्र है अन्य अलग अलग प्रकार के जानवरों के मुख के समान, ठीक है, व्याला नाम, व्याल किसको बोलते हैं, जो हिंसक जानवर होते हैं, ठीक है, मृग के समान, पक्षियों के मुख के समान दिखाई देते हैं। तस्मात तत् रूप, उसी के रूप से, उसी के नाम से इनका नामकरण भी रखा गया है। देखो नीचे नंबर 9, समाहितानि यंत्राणि खर श्लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहाणि च कारित। अब यहाँ पे हमारे को बता रहे हैं कि यंत्र कैसा होना चाहिए। समहितानि, समहितानि का क्या मतलब है, ठीक है, मतलब कि सम प्रमाण में होना चाहिए, सारा बराबर होना चाहिए, बीच से मोटा बीच से पतला, कहीं से चौड़ा कहीं से, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाहितानि यंत्राणि खर श्लक्षण मृदु मुखानि, खर होना चाहिए जो खर यंत्र हो, जो श्लक्षण हो श्लक्षण होना चाहिए, जो मृदु हो वो मृदु होना चाहिए। सुदृढ़ानि, ठीक है, दृढ़ मतलब स्ट्रोंग होना चाहिए, ऐसा ना हो शल्य निकालते निकालते यंत्र ही टूट जाए, ठीक है। सुरूपानी, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। सुग्रहाणी, और पकड़ने में भी आसानी होनी चाहिए, ठीक है। यंत्र कैसा होना चाहिए हमारा, संहितानी यंत्राणी खर श्लक्षण सुखर श्लक्षण मुखानी सुदृढ़ानी सुरूपानी सुग्रहाणी च कार्यत। नेक्स्ट देखो नंबर 10, तत्र स्वस्तिक यंत्राणी अष्टादश अंगुल प्रमाणानी, ये जो स्वस्तिक यंत्र है 18 अंगुल का होना चाहिए। स्वस्तिक यंत्र का प्रमाण कितना है, 18 अंगुल, ठीक है। कैसे होते हैं ये, सिंह व्याघ्र आकृत, सिंह किसको कहते हैं, शेर को, व्याघ्र किसको बोलते हैं, व्याघ्र को, चीता को, ठीक है, सिंह व्याघ्र आकृत, ठीक है, इसके जैसी आकृति होती है स्वस्तिक यंत्रों की। फिर क्या कह रहे हैं, वृक्ष दीपी मारजार श्रृगाल मृग एराकुका कंक चाश, ये सब पक्षियों के जानवरों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। इसकी जैसी आकृति होती है स्वस्तिक यंत्र की। नो नीड टू लर्न, बस लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, मसूर आकृति भी कीलैर अवबद्धानी, ये जो स्वस्तिक यंत्र होंगे इनके सेंटर में एक कील लगा होता है, ठीक है, एक कील होगा, कील कैसा है, मसूर आकृति भी, मसूर के दाल के जैसा कील होता है, ठीक है। मसूर जैसे सीजर होती है, क्या है? सीजर के सेंटर में क्या होता है, स्क्रू लगा होता है कैंची के सेंटर में, ठीक है, वही बोल रहे हैं वो, मसूर आकृति भी कीलैर अवबद्धानी, मसूर की आकृति की जैसा कील होगा बीच में। नेक्स्ट, मूले अंकुश वदन वृत्त अंगानी, अब इसका क्या मतलब है, मूले, मूल किसको बोलते हैं, रूट को, ठीक है, यहां से यंत्र का मूल भाग होगा, वहां से मूले अंकुश वदन, अंकुश वदन किसको बोलते हैं, अंकुश कहते हैं जो थोड़ा सा टर्न्ड हो, मुड़ा हुआ हो, मूले अंकुश वदन वृत्त अंगानी। नेक्स्ट वन इज द, इसका कार्य क्या है, स्वस्तिक यंत्र का फंक्शन क्या है, अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थम उपदिश्यन्ते, यदि कोई शल्य अस्थि में घुस गया हो, अस्थि में फंस गया हो, उस शल्य को निकालने के लिए स्वस्तिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 11, संदंश यंत्र, संदंश के बारे में बता रहे हैं, सनिग्रह अनिग्रह संदंशो, ये संदंश यंत्र होता है, सनिग्रह अनिग्रह, ठीक है। सनिग्रह का क्या मतलब है यहाँ पे, सनिग्रह मतलब कील युक्त,
अनिग्रह बिना कील का, ठीक है, या फिर विद हैंडल विदाउट हैंडल भी बोलते हैं इसको। षोडश अंगुल भवत 16 अंगुल प्रमाण का होता है। कहां पर इसका कार्य प्रयोग करते हैं? तो त्वक मांस शिरा स्नायुगत शल्य उदाहरणार्थम उपदिश्यन्ते। यदि त्वचा मांस शिरा स्नायु में कोई शल्य चला जाए उसको निकालने के लिए सनिग्रह अनिग्रह वाले संदंश यंत्र का प्रयोग करते हैं। अस्थिगत शल्य निकालने के लिए स्वस्तिक यंत्र का प्रयोग करते हैं। थर्ड देखो, ताल यंत्र। ताल यंत्र के लिए क्या बोल रहे हैं? ताल यंत्रे द्वादश अंगुले 12 अंगुल लंबा होता है। मत्स्य तालुवद, मछली के तालु के जैसा दिखाई देता है। एक ताले द्विताले, वाह, इधर एक ताल या फिर द्विताल। एक ताल का मतलब क्या है? स्पून देखा ना आपने, जिसमें स्पून जो खाना खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो हो गया एक ताल। 2 स्पून यूज कर ली जाए, स्पून के ऊपर दूसरा स्पून रख दिया जाए, ठीक है, वो हो गया हमारा द्विताल यंत्र, ठीक है। ताल यंत्र स्पून की तरह होता है, ठीक है, सिंगल स्पून, वो हो गया हमारा एक ताल यंत्र। यदि एक के ऊपर एक स्पून रख दी जाए, दैट इज द द्विताल यंत्र। किसके लिए प्रयोग करते हैं ये? कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम आहारार्थम। कान में, नासा में, ठीक है, कोई शल्य फंस जाए उसको निकालने के लिए। कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम। अब कर्ण नासा नाड़ी का मतलब क्या है? कर्ण नाड़ी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, कर्ण नाड़ी मीन हमारा एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर, ये क्या है? सारा एक पाइप की तरह है, नासा एक पाइप की तरह। यहाँ पे शल्य फंस जाए, इसको निकालने के लिए ताल यंत्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र के लिए क्या बोल रहे हैं हमारे को? नाड़ी यंत्र जो नाड़ी की तरह दिखाई देते हैं, एज ए पाइप, ठीक है, पाइप की तरह दिखाई देंगे। अनेक प्रकारानि अनेक प्रयोजनानि, ये बड़े प्रकार के होते हैं। नाड़ी के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग इनके प्रयोजन होते हैं। ये जो नाड़ी यंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मल्टीपल इनके पर्पस होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक तो मुख उभयतो मुखानी। एक तो मुख उभयतो मुख का मतलब क्या है? नाड़ी यंत्र होगा, या तो ये एक साइड से खुला होगा, एक साइड से ओपन होगा। उभयतो मुख दोनों साइड से ओपन होगा, ठीक है। एक तो मुखानी, उभयतो मुखानी। क्या काम है इनका? तानी स्रोतों को तो शल्य उदाहरणार्थम, किसी स्रोत में शल्य फंस जाए उसको निकालने के लिए। रोग दर्शनार्थम, रोग दर्शनार्थम का क्या मतलब है? किसी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूचनार्थम, सक्शन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिया सुकार्यर्थम च इति, और कोई अपने काम को इजी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, युक्ति लगा के। तानी स्रोतो द्वार परिहा आनी। अब इनका साइज कितना होता है? अलग अलग स्रोतों के लिए अलग अलग द्वार होते, बल्कि एज पर द साइज ऑफ स्रोतस इनका साइज भी अलग अलग रहता है। यथा योग दीर्घाणी के, और लेंथ वो भी डिपेंड करती है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक वॉश के लिए हमें पाइप चाहिए, है ना, तो वो भी नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आएगा। उसके एंडोस्कोपी करते हैं हम रोग दर्शनार्थम, वो भी नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आएगा। ये सब नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट वन इज द तत्र बंगंदर अर्श व्रणवस्ती उत्तरवस्ती मूत्रवृद्धि उदक उदर धूम निरुद्ध प्रकश सनिरुद्ध गुद्ध यंत्राणी अलाबु श्रृंग यंत्राणी च उपदिष्ट वक्ष्याम। ये सब भी नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कह रहे हैं इनका हम अलग से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। बगंदर यंत्र, अर्श यंत्र, बाकी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इसका पाइल्स का, फिस्टुला का, जो भी हम स्कैपुलम यूज करते हैं वो सब नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्णवस्ती उत्तर वस्ती यंत्र, मूत्र वृद्धि, दकुदर, धूम निरुद्ध प्रकश, निरुद्ध प्रकश, सनिरुद्ध गुद्ध, ये जो पैराफाइमोसिस के लिए, सनिरुद्ध गुद्ध, रेक्टल स्ट्रक्चर, इनके लिए जो भी यंत्र होंगे वो सब नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आएंगे। उनका डिटेल में अलग से वर्णन करेंगे।
नेक्स्ट देखो शलाका यंत्र। शलाका यंत्राणि अपि नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि। क्या ये शलाका यंत्र है, ये भी नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के होते हैं। नाना प्रयोजन, मल्टीपल इनके प्रयोजन होते हैं। हम नाड़ी यंत्र में क्या पढ़ के आए? अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि। चाहे मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन याद रखना नाड़ी के लिए वर्ड यूज किया गया है अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि। एक तो मुखानी, उभे तो मुखानी। here is the नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि यथा योग परिणाह दीर्घानि। यहाँ हमने प्रयोग करना है, उसी के अनुसार इसकी लेंथ एंड ब्रेथ होगी। नेक्स्ट देखो तेषाम, ये सारी शलाकाएं हैं, कैसे याद करनी है अभी आपको बताऊंगा, अभी सुन लो मेरी बात। तेषाम गंडुपद सर्पफन शरपुंख बड़िशमुखी द्वे द्वे, ये सारी शलाकाएं 2-2 नंबर में होती हैं। एशन व्यूहन चालन आहरण के लिए इनका कर्म होगा। मसूर दल मातरमुखी द्वे किंचित आग्रे स्रोतोदल शल्य उदाहरणार्थम। ये अभी आपको लिखा हुआ है सारा, कैसे याद करना है अभी बता दूंगा, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लो, लिखा क्या वो पता होना चाहिए। षट कपास, 6 प्रकार के कपास वाली शलाकाएं। कृतुष्णानी प्रमार्जन क्रियासु, इसके लिए कपास का प्रयोग किया जाएगा प्रमार्जन क्रम के लिए। तीनी दीर्घ आकृतिनी खलुमुखानी शार औषध प्रणिधानानी, 3 प्रकार की आती हैं जो शार लगाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। त्रीणी अन्यायी जम्बू वदन, 3 ऐसी हैं जो जामुन के जैसी दिखाई देती हैं। और 3 ही अंकुश वदन, अंकुश के जैसी दिखाई देने वाली। और षडे अग्निकरम, और 6 अग्निकरम की शलाकाएं हैं। नासा अर्बुद हरनर्थ एकम, नासा अर्बुद को निकालने के लिए एक है। कोल अस्थि दल मातर मुखम, कैसी दिखाई देती है वो? कोल के अस्थि, बेर की गुत्थली की जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट वन इज अंजनार्थम एकम, अंजन लगाने के लिए एक शलाका है, कैसी है वो? कलाय परिमंडल उभयतोमुख मुकुल अग्रम। उसका देखो उपयंत्र, उपयंत्र उपयंत्र क्या है हमारे पास? अपि रज्जु वेणु, क्या है? जो भी यंत्रों की तरह काम करते हैं, यंत्र नहीं है लेकिन एक्ट एज यंत्र, दैट इज उपयंत्र। इसमें क्या आएगा? रज्जु, रस्सी, रस्सी का भी हम सहारा ले लेते हैं, किसी चीज को बाहर निकालने के लिए धागा यूज करते हैं ना, वो भी इसी में ही आएगा रज्जु में। वेणु, फिर है पट कपड़ा, चरम, अंतरवलक, अंतरवलक कहते हैं बार्क को, प्लांट का। लता, वस्त्र, अष्ठीला, अशम पत्थर, मुदग, पानी तल, पाद तल। फिर लिखा हुआ है अंगुली, जीवा, दंत, नख, मुख, बाल। हम पर क्या आए थे जब अपरा बाहर नहीं आता है ना, अनागत अपरा में क्या करते थे हिस्सा, तो क्या पढ़ा था? अंगुली के ऊपर बाल लगाकर कंठ में लगाने हैं, इससे क्या होगा? इरिटेशन होगा गर्भिणी को, है ना। तो वही यहाँ पे बाल का वर्णन आया है। तो तब वही बाल उपयंत्र की तरह कार्य कर रहे हैं। जो शल्य है, उस टाइम पे शल्य क्या है शरीर में? एक्सटर्नल बॉडी है अपरा ना, जब तक गर्भ था तब तक एक्सटर्नल बॉडी नहीं थी, अब वो एक्सटर्नल है। नेक्स्ट वन इज द, ये सब क्या है हमारे? अश्वकटक, शाखा, स्टीवन, स्टीवन मतलब थूकना। नेक्स्ट इज द हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, है ना। जो मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करे वो क्या है? शल्य। कोई मन से दुखी है, उसको खुश कर दो तो दुख रूपी बाधा खुद से दूर हो जाएगी, दैट इज हर्ष। अयस्कांत, अयस्कांत कहते हैं मैग्नेट को। चार अग्नि भेषज, चार अग्नि एंड मेडिसिन, दीज आर द उपयंत्र। नीचे देखना विमर्श में आचार्य भागवत ने आंतरपाक काल भय, ये भी उपयंत्र के अंतर्गत माने हैं। आंतर का मतलब क्या है यहाँ पे? आंतर जो, यहाँ आंतर वर्ड से मीनिंग है जो थ्रेड होता है हमारा, सूचरिंग थ्रेड होता है, वो कहाँ से बनता है? कैट गट से बनता है ना, कैट के इंटेस्टाइन से बनते हैं सारे सूचरिंग थ्रेड, तो इसलिए वहां पे आंतर। पाक, काल, काल मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ शल्य खुद से ही निकल जाते हैं,
है ना। अगर आपने मरम पढ़े होंगे या नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वो तो शेप मरम, सपनी मरम वहां पे हम पढ़ते हैं। यदि यहाँ पे शल्य लगता है, इसको निकाल दिया जाए तो मृत्यु हो जाती है। यदि ये मरम खुद से, यदि ये यहाँ पे लगा हुआ कोई भी एक्सटर्नल बॉडी खुद से विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ खुद से बाहर निकलती है तो मृत्यु नहीं होती है। हियर इट इज पाक, काल एंड भय। कई बार डराने से भी शल्य निकल जाता है। अंतर, पाक, काल, भय, इन चार, ये चार अधिक माने उपयंत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, एतानी ही सर्व अस्मिन देह अवयवे, तथा ये जितने भी यंत्र हैं सारे शरीर में प्रयोग कर सकते हैं। संधि कोश धमनी यथा संयोग प्रयोजित, संधि प्रदेश में, कोष्ठ प्रदेश में, धमनियों में युक्ति के अनुसार ध्यान से प्रयोग करने चाहिए। सारे कोष्ठ में, सारे शरीर में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं इनको। अब देखो यंत्र के कर्म क्या है, क्या कार्य है यंत्रों के। 24 कर्म है, कार्य है, फंक्शन यंत्रों के। नो नीड टू लर्न, बस पता होना चाहिए ये सब कार्य है। बी एक्वेंटेड विद दीस टर्म्स। निर्घातन, पूर्ण, बंधन, व्यूहन, बर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग विशोधन, विकर्षण, आहरण, आंचन, उन्मन, विनमन, भंजन, उन्मथन, आचूषण, एषण, दारण, ऋजुकरण, प्रक्षालन, प्रदमन, प्रमार्जनानि। चतुर्विंशति, ये 24 कर्म है यंत्रों के। नंबर याद रखना इंपोर्टेंट है, कितने कर्म है? 24। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 20। तत्र अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही, वक्र, शिथिल, अति उन्नत, मृदुकूल, मृदु मुख, मृदु पाश, द्वादश यंत्र दोष। और यंत्र के दोष कितने? 12। ठीक है, यंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो उसको यंत्र के दोष में काउंट किया जाएगा। चाहे बहुत मोटा हो, चाहे असार, चाहे बहुत लंबा हो, चाहे बहुत छोटा हो, अग्राही पकड़ने में डिफिकल्ट हो, विषमग्राही, वक्र टेढ़ा है, शिथिल है, अति उन्नत, मृदुकूल, मृदु मुख, मृदु पाश, ऑल दीज आर यंत्र दोष। नेक्स्ट देखो 21। मृदु पाश का क्या मतलब है? देखो मृदु मुख सॉफ्ट है, मृदु पाश का मतलब होता है कि मृदु पाश की यंत्र तो ठीक है, लेकिन यहां से हमने प्रयोग करना है आगे से उसका मुख बहुत ज्यादा, पाश कहते हैं मुख को, उसका मुख बहुत सॉफ्ट है, दैट इज मृदु पाश। नेक्स्ट देखो मृदु मुख तो अलग से दिया ही हुआ है। हाँ, तो मृदु पाश भी वही होता है, टूट जाता है यंत्र प्रयोग करते करते। मृदु मुख, मृदु पाश सेम है। मृदु मुख में उन्होंने सिर्फ मुख को बोला है, मुख सॉफ्ट है। मृदु पाश में यंत्र कहीं से टूट जाता है, मृदु है, अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, ठीक है सर। कहाँ गया? नेक्स्ट देखो श्लोक 21। एते दोष विनिर्मुक्तम यंत्र अष्टादश अंगुलम। यहाँ आचार्य कह रहे हैं एते दोष निर्मुक्तम, जिस यंत्र में कोई भी दोष ना हो, ठीक है, यंत्र अष्टादश अंगुलम, और जो 18 अंगुल का यंत्र हो प्रशस्त, वही यंत्र श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ यंत्र के लिए साइज कितना है? 18 अंगुल। ठीक है, 18 अंगुल लंबा यंत्र श्रेष्ठ बोला। नेक्स्ट देखो दृश्यम सिंह मुख, यदि कोई शल्य है बाहर से ही दिख रहा है, दृश्यम सिंह मुख आदि अस्तु, उसको सिंह मुख आदि यंत्र के द्वारा बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, सिंह मुख आदि यंत्रों के द्वारा उसको बाहर निकालना चाहिए। गूढ़म कंक मुख आदि भी, जो यंत्र डीप है, डीप टिश्यू में जा रखा है, उसको कंक मुख यंत्र की सहायता से बाहर निकालना है। जो यंत्र दिख रहा है उसको सिंह मुख यंत्र के द्वारा, जो गूढ़ है उसको
कंकमुख यंत्र के द्वारा बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 23 लास्ट लाइन देखो इसकी, यंत्रेशु कंकमुख प्रदानम, प्रधान यंत्र कौन सा है? कंकमुख। प्रधानतम कौन सा है? पहले श्लोक में बता दिया, प्रधानतम हस्त है। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, वैसे होता है प्रधान प्रधानतम, वैसे होता है प्रधान प्रधानतर प्रधानतम। प्रधान इज फॉर गुड, प्रधानतर बेटर एंड प्रधानतम इज बेस्ट। ठीक है, तो प्रधान यंत्र इज कंकमुख, प्रधानतम इज हस्त, स्थानेषु सर्वेषु अधिकारी च एव। इति सुश्रु संहिता सूत्रस्थाने यंत्र विधिनाम सप्तमोध्याय समाप्तम। अष्टांग हृदय है आपके पास? सर कौन सा है इसमें अष्टांग हृदय का? क्या है? स्थान कौन सा है सर ये? अष्टांग हृदय में यंत्र सूत्रस्थान में ही वर्णन किया है चैप्टर 25 में। इसको लिख लो जो इसमें लिखा हुआ है सारा, लिख लो, थोड़ा टाइम लगेगा।